and we've seen a strong reaction and statement that is coming from them as well. We'll try and establish a connection with the president of the ABVP JNU to try and understand what is the plan of action that they are going to use and who do they think is behind these kind of slogans. I believe we do now have the president ABVP JNU, Rohit Kumar, now joining us on the broadcast. Rohit, thank you for speaking to us. आप कैसे देखते हैं जो ये एपिसोड सामने आया है? जी नमस्ते आपको और आपके सभी दर्शकों को। जैसा पता चला है कि कल की रात में यानी 30 नवंबर की रात में इन्होंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के बिल्डिंग पर जाकर के ऐसे जेनोसाइडल, डिवाइसिव और कास्टिस्ट रिमार्क्स इन्होंने लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि खून बहाएंगे, खून से होली खेलेंगे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो, ऐसे ऐसे बातें और कश्मीर के खिलाफ। तो एक पैटर्न नजर आ रहा है जब से ये 2016 में नारा लगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि आप ऐसी नग्न तस्वीरें और सुसाइडल मैसेजेस और वैंडलिज्म और वायलेंस की बातें आप नहीं लिखेंगे। फिर भी उसके बाद भी लगातार जब हम लोग कंप्लेंट देते आ रहे हैं, राइट फ्रॉम चेयरपर्सन टू डीन टू वाइस चांसलर, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। ना उनको व्हाइट वॉश किया जाता है, ना उनको हटाया जाता है, ना किसी के ऊपर कोई रेट्रीब्यूशन होता है, ना किसी के ऊपर कोई फाइन होता है। तो ऐसे में हम ये बात मानने को मजबूर हो चुके हैं कि जेएनयू प्रशासन भी इनके साथ मिली भगत में है, उनके शहर पे ही ये सारी चीजें कराई जा रही है। जेएनयू प्रशासन ने एक नोटिस निकाल दिया है, परंतु हमारा मानना है कि जब हम इतने दिन से बात कर रहे थे तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो टीचर्स और अथॉरिटीज हैं या जो वीसी है या उनकी अथॉरिटीज हैं, आप कह रहे हैं कि हो सकता है उनकी भी मिली भगत हो, इसलिए वो कोई एक्शन नहीं ले रहे? जी बिल्कुल, ऐसा ये पहली बार तो नहीं है ना। इसके पहले भी आप 2 साल पीछे देखेंगे तो ऐसी चीजें, 6 महीने पीछे देखेंगे तो ऐसे नग्न तस्वीरें, गंदी बातें और प्रोफेसर के चैम्बर पे लिखना और एकदम वायलेंस की बातें लिखना कि खून बहेगा, ऐसा एकेडमिक स्पेसेस में जहर भरने का काम। और ऐसी चीजों को बहुत सीरियसली लेकर तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। आपके पास प्रशासन के पास सिक्योरिटी अपैरेटस है, प्रशासन के पास सिक्योरिटी गार्ड्स है, सीसीटीवी कैमराज है, इतना टाइम क्यों लग रहा है? और इसके पहले भी जब आप सोचिए, ये बात तो सिर्फ जेएनयू प्रशासन तक नहीं है ना, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था इसको लेकर के, तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी बात है। उसके बावजूद भी ऐसी चीजें लगातार रैम्पेंट चल रहा है, ऐसे जेनोसाइडल मैसेजेस लगातार लिखी जा रही है। तो अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिली भगत में तो है ना। एबीवीपी काफी टाइम से कह रहे हैं कि हम लेफ्ट का रोल देख रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे? जी आप एक पैटर्न देखिए ना, जो मैसेजेस लिखे जा रहे हैं, जो जाति सूचक शब्द लिखे जा रहे हैं और जो प्रोपेगेंडा की बातें, फलस्तीन की बातें, कश्मीर की बातें लिखे जा रही है, ये तो लेफ्ट का ही काम है। और जो हैंडराइटिंग का स्टाइल है, जो उनके पर्चे में जो शब्दावली होती है, वो सेम टू सेम मैच करती है। और क्योंकि बात यह है कि पहले ये लिखते थे तो एक्सेप्ट करते थे, अभी तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसके कारण ये किसी ना किसी रूप से डेटरेंट का काम कर रहा है, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। परंतु जेएनयू सिक्योरिटी और जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 2 मिनट में निकाल सकता है। हम तो क्लियर नाम लेकर कर रहे हैं, पूरे कन्विक्शन के साथ कह रहे हैं कि आईसा और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन एक नया संगठन बना है जो आईसा से टूट के मुस्लिम लोगों का, वो ब्लैटेंटली उनका पहले से ही काम है ऐसी चीजें लिखना जेएनयू के ऊपर, कश्मीर के ऊपर, तो क्लियर कट है। और उनको तो कावेरी हॉस्टल में लाल पेंट के डब्बे लेकर के घूमते हुए भी पाया गया है। तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? लगातार कंप्लेंट्स देने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जो वीसी का जो स्टेटमेंट है वो आपने भी देखा होगा, उन्होंने कहा है कि हम तो कंडेम करते हैं इसको, जो जेएनयू है वो इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट है, इक्वल इंस्टीट्यूट है, हम तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर जैसे आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, आपको क्यों लगता है देरी क्यों हो रही है? ऐसी बातें ये पहले भी कह चुके हैं। अब देखिए, अब ऐसी चीजों में जब हाईकोर्ट का माननीय हाईकोर्ट का ने संज्ञान में लेकर के एक ऑर्डर पास किया हुआ है, उसके बाद तो ऐसी बातें बोलना कि हम कंडेम करते हैं, इंक्वायरी करेंगे, ये तो गलत है ना। आपको प्रिएम्प्टिवली रोकना चाहिए था। आपको ये देखना था कि अगर का मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, लिखने की बातें तो छोड़ दीजिए, इनके आंख के सामने पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, उस पर तो एक्शन नहीं है। इसका मतलब ये टोटली हॉगवाश है, ये दिखावा है, मुझे आपको इंटरप्ट करना होगा, पर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वील कम बैक टू दैट स्टोरी, वी क्विकली शिफ्टिंग आवर फोकस टू सम अदर ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स।